नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 1 सितंबर से बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। पूरे प्रदेश में 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल विशेष सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से चलाया जाएगा, ताकि जिला स्तर पर सभी संबंधित विभाग एक साथ नागरिक सुरक्षा के इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। धर्मांतरण गिरोह में 200 से अधिक मौलाना दक्षिण भारत से जुड़े तार। बरेली में धर्मांतरण कराने वाले मौलाना अब्दुल मजीद के गिरोह के तार देश के 13 राज्यों से जुड़े हैं। इसमें 200 से ज्यादा मौलाना शामिल हैं, जो लोगों को प्रलोभन और भय दिखाकर धर्मांतरण के लिए बरगलाते हैं। पुलिस टीम ने बुधवार को गिरोह के 5वें सदस्य इज्जत नगर के राहपुरा निवासी महबूब बेग की तलाश में दबिश दी, लेकिन वह हाथ नहीं आया। पुलिस आरोपियों के परिजनों व करीबियों की भी कुंडली खंगाल रही है। हवाला के जरिए लेन देन की आशंका में आरोपियों के बैंक खातों में हुए लेन देन का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि जेल भेजे गए गिरोह के सरगना भुता थाना क्षेत्र के गांव फैजनगर निवासी अब्दुल मजीद, सुभाष नगर थाना क्षेत्र के गांव करेली निवासी सलमान, आरिफ और भौजीपुरा थाना क्षेत्र के सैदपुर चुनली लाल निवासी फहीम की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। प्रदेश में चकबंदी के बदले नियम, अब गांव के 75% किसानों की सहमति जरूरी। प्रदेश में किसी भी राजस्व ग्राम में अब चकबंदी तभी होगी जब उस गांव के 75% खाताधारक किसान लिखित सहमति देंगे। इस बारे में मुख्यालय स्तर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं। अब तक ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों के बहुमत से भेजा गया प्रस्ताव भी चकबंदी के लिए मान्य होता था। प्रदेश में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 1,07,529 है। इनमें से 6,974 गांवों में एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है। चकबंदी विभाग के मुताबिक इनमें से मात्र 1,767 गांव ही ऐसे हैं जिनमें अब चकबंदी हो सकती है। शेष गांवों में पहाड़ी जमीन होने, नदी के कटान वाले गांव, बहुत बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण वाले गांव और अधिकतर भाग वन भूमि में होने से चकबंदी नहीं हो सकती है। 2 दिवसीय दौरे पर कल काशी में होंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे। मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की आगमन से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री काशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन शनिवार को काशी से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना जिला प्रशासन को मिल गई है। दरअसल मॉरिशस के प्रधानमंत्री 10 से 11 सितंबर को काशी में रहेंगे। प्रधानमंत्री विशेष विमान से लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट आएंगे। श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। सारनाथ जाने का भी कार्यक्रम है। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, घुसपैठ की कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ का प्रयास कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। भारतीय सेना ने यह जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संभावित घुसपैठ की कोशिश के बारे में दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरेज सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया। बिजली निगमों ने सदस्यता और चंदे में खर्च किए 1,30,00,000। बिजली निगमों को घाटे में बताकर जहां निजीकरण की तैयारी चल रही है, वहीं निगमों ने 1,30,00,000 रुपए ओल्ड इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन की सदस्यता लेने और चंदा देने में खर्च कर दिए। इसकी जानकारी मिलने पर उपभोक्ता परिषद ने बुधवार को नियामक आयोग में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच कराने की मांग की है। संघर्ष समिति ने भी इस मामले को लेकर सीएम को पत्र भेजा है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी ऊर्जा विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की मुख्य अतिथि होंगी राष्ट्रपति। रामनगरी 25 नवंबर को इतिहास रचने जा रही है। परिसर में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन भव्य स्वरूप में होगा। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत भी उपस्थित रहेंगे। समारोह की तैयारी को लेकर मंगलवार देर शाम तीर्थ क्षेत्र भवन में राम मंदिर ट्रस्ट संघ व विहिप के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि समारोह केवल ध्वजारोहण तक सीमित न रहकर राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना, समरसता और संगठन की शक्ति को प्रकट करेगा।
ट्रंप की टैरिफ से 2500 करोड़ के कालीन ऑर्डर फंसे अमेरिकी टैरिफ ने भदोही के कालीन उद्योग को संकट में डाल दिया है। 2500 करोड़ रुपए के ऑर्डर कैंसिल या होल्ड होने से कारोबार ठप हो गया है। कालीन निर्यातकों ने अपने कारीगरों को काम देना बंद कर दिया है। कुछ निर्यातक वैकल्पिक दिवस में काम उपलब्ध करा रहे हैं, यानी पूरे सप्ताह काम देने की बजाय सप्ताह में 3 दिन का ही काम दे रहे हैं। उसी रेशियो में दिहाड़ी भी दे रहे हैं। काशी में दूसरी बार चेतावनी बिंदु से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा। काशी में गंगा का जलस्तर प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। बुधवार की शाम 6 बजे तक जलस्तर 70.66 मीटर रिकॉर्ड किया, जो चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर से ज्यादा है। यह दूसरा मौका है जब इस सीजन में जलस्तर चेतावनी बिंदु से 40 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा है। बाढ़ के चलते वरुणा नदी के तटीय क्षेत्रों में चिंता बढ़ी। रामपुर दलित बस्ती बाढ़ के पानी से घिर गई है। यहाँ के 8 परिवारों के 50 लोगों को सुरक्षित निकालकर रामपुर प्राथमिक विद्यालय के राहत शिविर में पहुंचाया गया है। दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस चौकी डूबने से 1 फीट बची है। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के आतंकी, पुलिस मुख्यालय ने सूबे के सभी जिलों को अलर्ट किया है। अलर्ट करने की वजह यह है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी के नेपाल के रास्ते बिहार में घुसने की सूचना मिली है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों आतंकियों के नाम, फोटो और पासपोर्ट से संबंधित जानकारी साझा किया है। श्रावस्ती एयरपोर्ट के विस्तार को 300 करोड़ मंजूर। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती एयरपोर्ट के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा ने नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर विमान सेवाओं के विस्तार की मांग की है। दरअसल जानकारी के मुताबिक वर्तमान में श्रावस्ती एयरपोर्ट का रनवे केवल 19 सीटर विमान के लिए उपयुक्त है। पहले लखनऊ श्रावस्ती रूट पर उड़ानें शुरू की गई थीं, लेकिन यात्रियों की कम संख्या के कारण एयरलाइंस ने यह सेवा बंद कर दी। पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की तैयारी। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न सेवा कार्यों के माध्यम से सेवा पखवाड़ा मनाएगी। प्रदेश संगठन ने इसकी क्षेत्रवार तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने गोरक्षक क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। सर्किल रेट के विवाद में फंसा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भूमि अधिग्रहण। रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए बिझामई में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण पर विवाद शुरू हो गया है। दूसरे चरण में 8 हेक्टेयर जमीन का बैनामा पुरानी सर्किल रेट पर करने के लिए काश्तकार तैयार नहीं हो रहे। इस वजह से आगरा में भूमि आवंटन शुरू नहीं हो पा रहा। उधर लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ में रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए भूमि नहीं मिल रही। जम्मू में भूस्खलन से तबाही, इस रूट की ट्रेनें कर दी गई निरस्त। जम्मू में भूस्खलन और बाढ़ के चलते रेल यातायात बाधित हो गया है। आगरा रेल मंडल ने जानकारी दी कि इस वजह से 3 ट्रेनें पूरी तरह निरस्त कर दी गई हैं। वहीं 5 गाड़ियां आंशिक रूप से निरस्त की गई हैं। आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि कई ट्रेनों का निरस्तीकरण और आंशिक निरस्तीकरण किया गया है। बाराबंकी में बैंक अकाउंट से 79,778 रुपए गायब। बाराबंकी के जैदपुर थाना क्षेत्र में एक युवक के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 79,778 रुपए निकाल लिए। पीड़ित संदीप कुमार का पंजाब नेशनल बैंक की जैदपुर शाखा में खाता है। घटना बुधवार की सुबह 10 बजे की है। संदीप के मोबाइल पर लगातार पैसे कटने के मैसेज आने लगे। 8 अलग अलग लेन देन में कुल 78,975 रुपए निकाल लिए गए। पैसे कटने की जानकारी मिलते ही संदीप तुरंत बैंक पहुंचे और शाखा प्रबंधक को इसकी सूचना दी। बैंक प्रबंधक ने पूछताछ में कहा कि संभवतः खाता धारक ने किसी को ओटीपी शेयर किया होगा। हालांकि संदीप का कहना है कि उन्होंने न तो किसी को ओटीपी शेयर किया होगा बताया और न ही कोई लिंक शेयर किया। बैंक प्रबंधक ने खाते का विवरण निकालकर उन्हें साइबर सेल में शिकायत करने की सलाह दी। काठगोदाम नई दिल्ली वंदे भारत चलाने की तैयारी। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल ने 11 जोड़ी यानी 22 नई ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव भेजा है। इनमें इज्जत नगर चंडीगढ़ और काठगोदाम नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल हैं। इज्जत नगर चंडीगढ़ का संचालन जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस गाड़ी के लिए रूट और समय सारणी भी तय हो चुकी है। इज्जत नगर श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के बीच गाड़ी का संचालन भी तय माना जा रहा है।
बदायूं में चावल माफिया को बचाने में जुटे जिम्मेदार। बदायूं जिले की असधरमई स्थित चावल मिल घोटाले के मामले में लीपापोती चरम पर है। मिल मालिक और दोषियों के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए जिम्मेदारों में होड़ मची है। ऐसे में वह एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में भी परहेज नहीं कर रहे। मुख्तार के शूटरों ने मांगी रंगदारी। मुख्तार अंसारी के शूटर और IS 191 गैंग के सदस्य उमेश राय उर्फ गोरा राय और उसके गुर्गों पर 2 पीड़ितों ने करीमुद्दीनपुर थाने में 5 लाख की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा बुधवार को दर्ज कराया। पुलिस गोरा राय, रविकांत मिश्रा, दुर्गेश राय, प्रताप नारायण मिश्रा और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। घटना स्थल और आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली गई है। यूपी के 2077 गांवों का पानी पीने लायक नहीं। सरकारी आंकड़ों में खुलासा। यूपी के 2077 गांवों का पानी खारा है, पीने लायक नहीं है। इन गांवों में सर्वाधिक आगरा के हैं। दूसरे स्थान पर सुहाग नगरी यानी फिरोजाबाद है। तीसरा नंबर मथुरा का है। यह आंकड़े सरकारी हैं। जल शक्ति विभाग ने इन्हें एक सवाल के जवाब में बताया है। हालांकि खारे पानी की समस्या एटा सहित प्रदेश के कुछ अन्य इलाकों में भी है। विभाग ने बताया है कि इससे निपटने को पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इन योजनाओं की प्रगति अभी धीमी है। खारे पानी का असर लोगों की सेहत पर हो रहा है, खास तौर से उनके बालों और त्वचा पर। इसके अलावा उल्टी दस्त सहित तमाम अन्य बीमारियां भी इस कारण हो सकती हैं। LT ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों पर आवेदन का आखिरी मौका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT ग्रेड शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन प्रक्रिया समाप्त कर देगा। आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका केवल आज तक ही मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे बिना देर किए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ में RBI में मिले 24 नकली नोट। लखनऊ स्थित भारतीय रिजर्व बैंक RBI की शाखा में नकली नोट मिलने का मामला सामने आया है। जुलाई 2025 में बैंकों के करेंसी चेस्ट और पब्लिक एक्सचेंज काउंटर से आए नोटों की जांच के दौरान कुल 24 जाली नोट बरामद हुए। इनमें 50 के 6, 100 के 8 नोट बरामद हुए। के 14 और 2000 के 4 नोट शामिल हैं। जांच के बाद RBI अधिकारियों ने महानगर थाने में FIR दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार ये नकली नोट विभिन्न बैंकों की शाखाओं से जमा किए गए थे। प्रारंभिक परीक्षण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि सभी नोट अप्रामाणिक जाली हैं। गोरखपुर से 5 अमृत भारत ट्रेनों की योजना अटकी। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के परिचालन विभाग ने गोरखपुर से चलने वाली 5 स्पेशल ट्रेनों को अमृत भारत एक्सप्रेस रेक से चलाने का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन यांत्रिक विभाग की आपत्ति के बाद यह योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। विभाग का कहना है कि नई वॉशिंग पिट लाइन का निर्माण कार्य जारी है। ऐसे में नियमित रूप से ट्रेनों का मेंटेनेंस संभव नहीं है। जम्मू से लखनऊ का हवाई किराया 4 गुना बढ़ा। जम्मू संभाग में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते रेल सेवाएं ठप पड़ने के बाद यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेल यात्रा बंद होने का सीधा असर हवाई सेवाओं पर पड़ा है। एयरलाइंस कंपनियों ने मांग बढ़ते ही किराए में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। सामान्य दिनों में जम्मू से लखनऊ तक का किराया जहां करीब 5,000 रुपए होता है, वहीं अब यह 5 गुना बढ़कर 24,000 रुपए तक पहुंच गया है। आतंकी अलर्ट के बाद बदली राहुल की यात्रा। सीतामढ़ी में बिना रोड शो किए सीधे मंदिर पहुंचे। आतंकी अलर्ट के बाद राहुल गांधी की यात्रा में बदलाव किया गया है। सीतामढ़ी में वे जिस कैंप में रुके थे वहां से सीधे जानकी मंदिर पहुंचे। यहां कई जगहों पर स्वागत मंच बनाए गए थे, लेकिन राहुल वहां नहीं रुके। मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी का रोड शो भी था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया। राहुल गांधी अब ओपन जीप की जगह बंद गाड़ी से मोतिहारी के डाका पहुंचे। राहुल गांधी को 12 बजे मोतिहारी पहुंचना था, लेकिन वो 11 बजे ही यहां पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने बंद गाड़ी से ही लोगों से मुलाकात की। फिलहाल वे अभी सिटी होटल में ठहरे हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के शताब्दी वर्ष के अवसर पर दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर, पानी और श्मशान में कोई भेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू विचारधारा पर भी बात की। भागवत ने कहा कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू विचारधारा क्या है। संक्षेप में कहें तो 2 शब्द हैं, सत्य और प्रेम। दुनिया एकता पर चलती है, यह सौदों से नहीं चलती, यह अनुबंधों से नहीं चलती, यह चल ही नहीं सकती। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।